राम के दास। क्या करूं बेटा मैं? तो 2 श्लोकों में मानो गोकर्ण जी ने संपूर्ण भागवत अपने पिताजी को सुना दी। देखो पिताजी, देहे स्तिमां सरुदरे भिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् अस्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्ता सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। मानो संपूर्ण भागवत का सार ही गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में जीव को बांधने के 2 बंधन हैं, जिनका नाम है पिताजी अहमता और ममता। हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये है अहमता। और शरीर के जो नाते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोती है, ये है ममता। संपत्ति की प्रति अहमता और शरीर के नातों की प्रति जो ममता है पिताजी, ये जो 2 रस्सी है, इनको खोलना पड़ेगा, मुक्त हो जाओ। जाया सुता ममता विमुच्य, त्यागना पड़ेगा पिताजी। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। संसार की प्रवाह मत करो। तुम कैसे चल रहे हैं, तुम कैसे खा रहे हैं, तुम्हारा क्या व्यवहार है, इसको मत देखो, केवल परमात्मा। संसार को देखना बंद करो कि उसने ऐसा कर दिया, हम भी ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए पिताजी, इन चीजों से तुमको उभरना पड़ेगा। विहाय कामान सर्वा, जितनी भी हमारी कामना है इनको त्यागना पड़ेगा। केवल इस पे हमको एकत्रित होना पड़ेगा कि भगवान जो दे रहा है ठीक दे रहा है, जो भी है ठीक है, जो भी होगा ठीक होगा। तो क्या करूं बेटा मैं? बोले पिताजी, पहले जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा संग वैसा रंग। तुम नेताओं के साथ रहोगे तो एक दिन तुम भी नेता बन जाओगे, क्योंकि संगति है। ऐसे संतों का संग करोगे पिताजी तो एक दिन तुम भी संत बन जाओगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, भाग सके अब भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। एवं सुतो पिबसुतो गृहं विहाय यातो वनं मे स्थिरमतिर्गत 60 वर्षा। 60 वर्ष की अवस्था आत्मदेव की, पुत्र के एक एक वचन बुद्धि में बैठ गए और सर्वस्व त्याग करके जंगल में चले गए आत्मदेव। नित्य संतों का संग करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हैं। जब आत्मदेव चले गए तो घर में माँ धुंधकारी ने कहा, माँ प्रतिष्ठा में पिताजी ने धन कहाँ कहाँ गाड़ रखा है, जल्दी बता, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधले ने देखा ये पापी तो मुझे मार देगा। 12 बजे रात को भाग पड़ी और एक कुआं था, रास्ते में कुएं में गिर गई और धुंधली मर गई। पिताजी चले गए जंगल में, धुंधली माँ मर गई। घर में बचे अब भाई गौकर्ण। गौकर्ण जी ने देखा पिताजी भी चले गए, माँ जी भी पधार गई, अब हमारा नंबर आएगा इस दुष्ट के पास। तो गौकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी तू घर में रह, मैं कुछ दिन तीर्थ यात्रा पे जाता। धुंधकारी ने कहा, भैया जाओ और घर लौटने की भी कोशिश मत करना। गौकर्ण ने कहा, भैया तभी आऊंगा जब तू न रहेगा। तो देखो, जिस घर में नित्य वेद पाठ होता था, भगवान की कथा आरती होती थी, आज उस घर में धुंधकारी ने बाजार से 5 गणिकाओं को ला करके नचाता है और सारी संपत्ति उन पे लूट देता है। जब घर की संपत्ति समाप्त हो गई तो उसने राजा के घर में धावा बोल दिया, राजा की चोरी कर दी। 5 गणिकाओं ने जब देखा कि भैया ये पापी तो मरना ही मरना है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब राजा की पकड़ में आएगा, इससे पूछा जाएगा तो अपन का नाम भी लेगा और हम भी जेल की हवा खाएंगे। इस पापी को आज नहीं तो कल मरना ही मरना है, क्यों ना ये काम अपने हाथों से कर दें। गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पान पिलाई, खूब पिलाई और खाट पे बांध दिया और उसको मारने लग गई। अब छटपटाया धुंधकारी, जब नहीं मरा तो गरम गरम चूल्हे से अंगारें लाई, उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दी। ऐसी मृत्यु जब धुंधकारी की हुई तो महान प्रेत बन गया। गौकर्ण को देश विदेश में पता लगा कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया, तो गया में पिंडदान किया, कम से कम मुक्त तो हो जाए। जब लौट करके गौकर्ण जी घर आए तो जिस घर में नित्य आरती पूजा होती थी वो घर आज शमशान बना हुआ है। रात भर चौक में बैठे रहे। अब वो प्रेत आ गया डराने, कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में छल कपट करने लगा।
गौकर्ण ने कहा भैया तुम कौन हो? किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो थी सनाह। कौन हो तुम? प्रेत हो, राक्षस हो, प्रकट क्यों नहीं होते? क्या चाहते हो मुझसे? जब नहीं हुआ प्रकट तो हाथ में जल लिया, मंत्रित किया गौकर्ण जी ने, जल को छिड़क दिया, अब वो प्रेत प्रकट हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। मैंने कितने दुष्कर्म किए भैया, जिसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन एक मेरा कोई पुण्य रहा, आप जैसा भाई मुझे मिला है। बस एक ही आशा लगाई है भैया कि आप जैसा भाई मुझको मिला है, मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। अहो बंदो कृपा सिंधो भ्रातार माम सौमोचय। मैंने कितने दुष्कर्म किए भैया, जिसकी कोई गणना नहीं है। तो गौकर्ण ने कहा भैया मैंने जब सुना कि तेरी मृत्यु हो गई तो मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान कर दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा भैया गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे गया में एक श्राद्ध क्या 100 श्राद्ध भी यदि तुम मेरे लिए करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली भैया। मैं इतना महान प्रेत हूं, इतने पाप मैंने किए हैं, अरे तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले भैया मुक्ति का साधन जानता तो तुमसे क्यों पूछता। तो गौकर्ण जी ने कहा शांत बैठा रहे, चिंता न कर, मैं कल सुबह समाधान ढूंढूंगा। ज्यों ही भगवान सूर्य नारायण अरुणोदय होने लगे, गौकर्ण जी ने अष्टांग संध्या पाठ किया, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया और अपने सूर्य नारायण इष्ट कुल देवता से कहा कि हे प्रत्यक्ष नारायण भगवान, यदि तुमको कोई पूछे कि तुमने भगवान को देखा है तो बोलना कहां देखा है। बोले कहां देखा है? बोले नित्य नित्य दर्शन करते हैं। कौन? सूर्य नारायण भगवान। भगवान नारायण का तेज ही सूर्य में विलय है, इसलिए प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान। भगवान सूर्य नारायण का रथ रुक गया। कहो गौकर्ण जी क्या शंका है? बोले महाराज मेरा भाई प्रेत बना बैठा है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य नारायण ने कहा गौकर्ण जी श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह यज्ञेन वाचनम कुरु। तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। गौकर्ण जी ज्ञानी थे, मंडप का निर्माण किया, स्वयं व्यास गद्दी पे बैठ गए और उस प्रेत को बुलाया धुंधकारी को, आओ अब ध्यान पूर्वक कथा सुनो। धुंधकारी ने कहा भैया मेरा शरीर तो इतना, जो प्रेत का शरीर होता है वो चंचल होता है, वायु के समान होता है, एक जगह टिक नहीं सकता। तो बगल में थी बांस की झाड़ी, बोली इस बांस की झाड़ी में बैठ जाओ। बांस की झाड़ी। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि चटाक, 2 दिन की चटाक, 3 दिन की चटक और 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि बांस चटक गया और उस बांस से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवास घन श्याम मुकुटी कुंडलान्विता। बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप धुंधकारी का। प्रणाम करके खड़ा हो गया। गौकर्ण जी ने कहा महाराज तुम्हारा परिचय कौन हो तुम?
बोले वाह भैया, नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे राम राम, तेरा इतना सुंदर शरीर ये कैसे हो गया? बोले भैया ये आपकी कृपा है और भागवत का चमत्कार है। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनम। अरे भागवत की वार्ता धन्य है, प्रेत जैसी पीड़ा को भी समाप्त कर देती है। इसलिए तेनैव वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षं वर्तते हरि। ये जो भागवत पुराण है ना, ये केवल पुस्तक मात्र नहीं है। इस पुस्तक में स्वयं नारायण हिल डुल रहे हैं। ये साक्षात नारायण है। ग्राम सभा साल्ड का सेमाल परिवार का बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम्हारे घर में भागवत भगवान पधारे हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तुरंत भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को विमान में बैठाया और विमान जो ही जाने लगा तो गौकर्ण जी ने कहा ठहरो ठहरो, एक शंका हमारी भी है। बोले क्या है? टिकेगी। कटोरी रखी होगी तो कटोरी में कितना पानी टिकेगा, गागर होगी तो गागर भर जाएगी। इसमें हमारा क्या दोष है? जैसा पात्र होगा वैसी कथा होगी। ओ सर्वणं समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलं वेद कुतो जातो बुब्रवन्तु हरिप्रिया। कथा सुनने से भेद होता है। देखो मां, एक बार हम वरुणा यात्रा पे गए, विद्यालय से शिष्य लोग भी साथ में थे, हिमाचल के छात्र थे वो। तो वो बेचारे क्या जानते हैं ऐसे कि वरुणा परिक्रमा की क्या महत्ता है। उन्होंने कहा गुरुजी ये तो बड़ा पुण्य होता होगा इस पद यात्रा करने से। मैंने कहा हाँ बेटा पुण्य होता है, लेकिन पाप भी बहुत होता है। जरूरी नहीं कि पुण्य होगा। जहां हमारी दृष्टि बदल गई वहां हमने पुण्य की जगह पाप एकत्र कर लिया। ये बात तो ऐसे ही भागवत की कथा हो रही है। गौकर्ण जी ने कहा विमान सबके लिए लाना था, मेरे भाई के लिए क्यों लाया? बोले कथा सुनने में भेद हो गया। भेद क्या हो गया? एक आदमी वो है कि जो दत्त चितमन से कथा सुन रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ ऐसे में है कि भैया ठंड लग गई, कब कथा पूरी करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं कि टाइम ज्यादा हो गया, कब कथा पूरी होगी। तो इसमें भेद हो जाता है, पक्का है, निश्चित है। इसलिए भेद हो गया। और भागवत में तो यहां तक कह रहा है कि कथा में 3 प्रकार